नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हाल ही में लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल 5 लोगों के एक समूह ने गुरुवार शाम दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आवास के बाहर पोस्टर चिपकाए, जिसमें उन्हें लोकसभा से निलंबित करने की मांग की गई। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग मध्य दिल्ली में 34 अशोक रोड स्थित ओवैसी के आवास पर पहुंचे और रात करीब 9 बजे आवास के प्रवेश द्वार और दीवार पर 3 पोस्टर चिपका दिए। पोस्टरों पर भारत माता की जय, मैं इजराइल के साथ हूं और ओवैसी को निलंबित किया जाना चाहिए जैसे नारे लिखे हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर हटा दिए। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं ओवैसी। टोल गेट पर हमारी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई और ये पहली मरतबा हमारे घर पर नहीं हुआ। कई मरतबा इस तरह के प्रदर्शन, हमले, बल्कि हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है राजूलाल, उसको पीटा गया। ये सब लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और इजराइल का फ्लैग लेकर आते हैं, धमकी देते हैं। तो इनको रेडिकलाइज और ये एक्सट्रीम हो गए हैं अपने व्यूज में, तो इस वजह से कि नरेंद्र मोदी ने उनको रेडिकलाइज कर दिया उनकी सरकार ने। तो इसलिए वो समझते हैं कि हिंसा के जरिए या धमकियों के जरिए वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को और आइडियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। ये बुज़दिलाना हरकत ये लोग करते रह रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किस किस्म के लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। और जो अमेरिका की कल रिपोर्ट आई है, भारत सरकार तो उसको कंडेम करती है, मगर जो जमीन पर हो रहा है तो वही हो रहा है ना। मस्जिदें तोड़ी जा रही है मुसलमानों की, घर तोड़ा जा रहा है गोश्त के नाम पर। तो ये सब चीजें, सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग आप कर रहे हैं? अरे सिक्योरिटी है हमारे पास। जब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर सामने हमारा घर है और पुलिस का ऑफिसर आकर मुझसे बेबसी का इजहार करता है तो क्या करेंगे आप? पुलिस को नजर नहीं आता है? आपको लगता है पुलिस लाचार है, नाकाम है आपको सुरक्षा देने? नहीं, पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो जानती है कि कौन कर रहा है। ये जब ये लोग आकर ये सब हरकत किए, उससे 20-25 मिनट पहले एक शख्स है इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता है और घर बताता है हमारा, और उसकी डीपी आप देखिए, उसमें प्रधानमंत्री से फोटो लगी हुई है। ये क्या बताता है? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब देखिए, आप ही कातिल, आप ही जज, आप ही सब कुछ, तो इंसाफ क्या मिलेगा? वैसे साहब, लेकिन जब जय फिलिस्तीन आपने कहा, इससे कई लोग आहत हैं, जो ऐसे लोग भी आहत हैं जो रेडिकल नहीं है। तो कि हम क्या खवाल हैं, जाने वाले हैं? आपको खुद आपका दिल खुश करेंगे हैं? हम अपनी बात करेंगे। किस लिए आते हैं यहाँ पर? थाली बजाने के लिए आते हैं? दूसरे देश की जय क्यों लगनी चाहिए? छोड़िए ना, हम अंदर बोले, आपको क्यों बोलेंगे? आपका आप कायम है अपने अंदर जो बोले हैं वो बोले हैं। अब आपको अगर लगता है कि जो आपकी जो हम बोल रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा तो हम गोली मार देंगे, तो मार दीजिए, अगर यही होना है तो। हम आपको यह भी बता दें कि ओवैसी ने अमेरिका की उस रिपोर्ट पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों और नफरत फैलाने वाले भाषणों में वृद्धि को चिंताजनक बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने 2023 में भारत के अपने समकक्षों के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों के बारे में लगातार चिंताएं व्यक्त की। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 में से 10 राज्यों में सभी धर्मों के धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं। इनमें से कुछ राज्य विवाह के उद्देश्य से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दंड भी लगाते हैं। इस वर्ष की रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि ईसाइयों और मुस्लिमों को जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है। धार्मिक समूहों का कहना है कि कुछ मामलों में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को झूठे तथा मनगढ़ंत आरोपों में प्रताड़ित किया गया तथा जेल में डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता लागू करने के आह्वान पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी नेताओं तथा कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों ने इस आधार पर इसका विरोध किया है कि यह देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की योजना का हिस्सा है। हालांकि भारत ने पहले भी मानवाधिकारों पर अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि यह गलत सूचना और त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण टिप्पणी इन रिपोर्टों की विश्वसनीयता को और कम करने का काम करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।